हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हम आ नहीं रहे थे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब परेशानी है तो परेशानी कह के नहीं आता है किसी के पास, तो आ गया है। चलिए, तो इससे पहले ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार होगा, कई दिनों से आपको इंतज़ार है कि वीडियो नहीं आ रहे, तो डालेंगे ज़रूर, ठीक है। और शादी का टाइम है तो 2020 वाला सब शादी 21 में हो रहा है ना। तो इसके लिए थोड़ा परेशानी आ रहा है कि लगातार लगन होने के बावजूद भी परेशानी क्रिएट हो रहा है कि इतना हॉर्न का आवाज़ इतना आता है कि अब समझ जाइए ना, हॉर्न का आवाज़ इतना आता है कि हम वीडियो रिकॉर्ड कैसे, मेरा आवाज़ सुनिएगा कि उसका आवाज़ सुनिएगा, है ना। तो चलिए, इससे ज़्यादा बात नहीं करते हुए डियर स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें से हम पहला लेक्चर बोले थे, जिसमें पढ़े थे जीवन अवधि क्या है, जीव का अस्तित्व किसके वजह से कायम है पृथ्वी पर, हम ये पढ़े थे। कुछ जीवों का जीवन अवधि पढ़े थे, है ना। लेकिन उसमें एक सवाल दिए थे हम, क्या दिए थे कि एक जीवाणु 20 मिनट में 1 से 2 विखंडन विधि द्वारा विभाजित हो जाते हैं, तो 1 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, है ना। ये सवाल दिए थे हम। तो चलिए आज देखते हैं उसका क्या आंसर कितना आता है। तो चलिए देखते हैं। एक जीवाणु है, ठीक है, एक जीवाणु है, ठीक। अब ये एक 20 मिनट में 1 से 2 बन जाते हैं, 1 से 2 हर एक 20 मिनट में, ठीक है। तो हमने पूछा था 1 घंटे में कितना बनेगा, तो उसका आंसर देखो आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कितना बनेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं कितना बनता है 1 घंटा में, ठीक है। ठीक है, अभी तो 4 बना, कितना मिनट में देख लो। ये 20 मिनट में बना 2, ये 2 20 मिनट में बनेगा 4, ये 2 इससे 2 बने 4, और फिर इनसे बनेंगे 2, ठीक है, इनसे बने 2, ठीक है, इनसे बने 2, ठीक है, फिर इनसे बने, ये 2 तो बने ही, फिर इनसे 2, ठीक है, फिर इनसे बने 2, फिर इनसे 2, ठीक है, फिर इनसे 2, ठीक है। देखो टोटल मिला के, अब देखो यहाँ 20, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, हर एक 20 मिनट में 1 से 2 बनता है। तो देखो एक बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 बन गए हैं, और 2 फिर 20 मिनट में 2 से 4 बन गए हैं, और फिर 20 मिनट में 4 से 8 बन चुके हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना बैक्टीरिया बना, आंसर आ गया ना आपका, है कितना 8, ठीक है, कितना बना 8। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आंसर मिल गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब देखो हम जनन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जनन 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एनसीईआरटी में ये कहता है किसके आधार पर, जीवों के भागीदारी के आधार पर, ठीक है। जीवों के भागीदारी के आधार पर, यानी जीवों के भागीदारी के आधार पर जनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक, एक लैंगिक। अब देखो अलैंगिक जीव की भागीदारी क्या, तो जब जीव एक जीव जब भाग लेता है तब उसे कहेंगे अलैंगिक। जब 2 जीव भाग लेते हैं, 2 जीव विपरीत लिंग वाली होनी चाहिए, अर्थात नर और मादा, है ना। और नर और मादा होने से सिर्फ नहीं होगा, उसके युग्मक आपस में मिलने चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लैंगिक जनन, ठीक है। यानी फ्यूजन होना चाहिए युग्मक का, नर युग्मक और
युग्मक का फ्यूजन होना चाहिए, है ना, तब जाके उसको कहेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए जो बात हम बोल रहे हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीवों की भागीदारी के आधार पर जनन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी कहता है। तो एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक। तो हम अब देखो अलैंगिक में सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। देखो अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से अगर देखें तो कायिका जनन भी आता है ना। एनसीईआरटी डायरेक्ट 2 प्रकार के लिख दिए हैं, लेकिन अदर बुक में आप पढ़ते हैं तो आपको 3 प्रकार के जनन पढ़ने देखोगे बुक में। कौन कौन? तो एक अलैंगिक जनन, एक कायिका जनन भी होता है और एक लैंगिक जनन होता है। ये 3 प्रकार के जनन होती है, जिनमें से एनसीईआरटी ने कहा है कि 2 जनन यानी जीवों की भागीदारी के आधार पर जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। लेकिन यहाँ बात आ गया है कायिका जनन की, तो कायिका जनन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। ठीक है, क्योंकि कायिका जनन में ही सिर्फ एक जीव ही भाग लेते हैं, इसलिए एनसीईआरटी अलैंगिक जनन में ही कायिका जनन को शामिल कर दिया है। लेकिन अदर बुक जो बढ़िया से डिटेल में दिया रहता है उसमें 3 प्रकार के दिए होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन में एक पहला पढ़ेंगे कायिका जनन। ठीक है, कायिका जनन भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, कायिका जनन। ठीक है, कायिका जनन पढ़ लेते हैं। चलिए तो कायिका जनन पढ़ लेते हैं। कायिका जनन है क्या, है ना। कायिका जनन है क्या? जब किसी पौधे के, ठीक है, जब किसी पौधे के शरीर के किसी भाग या वर्धी अंग से कोई दूसरा नया पौधा उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कायिका जनन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। जब अब लिखते हैं, जब किसी पौधे के शरीर के जब किसी पौधे के शरीर के किसी भाग या वर्धी अंग से नए पौधे का विकास होता है, उसे कायिका जनन या वर्धी जनन कहते हैं। ठीक है, तो देखो कायिका जनन या वर्धी जनन, तो कायिका जनन को हम वर्धी जनन ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो मानो एक पौधा है, ठीक है, आपने तो देखा होगा, है ना। सिंपल ही ले लीजिए आलू, ठीक है, आलू का इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। आलू, ये आँख जो दिख रहा है ना, ये आँख जो दिख रहा है, क्या नहीं, आँख से एक नया पौधे का विकास नहीं होता है ना जी। आँख से एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसके आँख है, ये आलू के। अब देखो ये क्या जीव तो एक ही भाग ले रहा है ना, आलू। क्या इसमें नर और मादा का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है भाई, तो ये इसमें से निकल रहा है, तो इसको कौन सा जनन कहेंगे? कायिका जनन। तो जब पौधे, अब ये एक बात और होता है, जैसे दूब घास ले लो, दूब घास, ठीक है, दूब घास ये हो गया, ये पत्तियां हैं, ठीक है, इस तरह से दूब घास, ठीक है। चलिए ये दूब घास, ठीक है, दूब घास, मान ये दूब घास है। आपने देखा होगा कि ये यहाँ ये ऐसे बीच बीच में जगह होते हैं,
ठीक है, ये गांठ होती है बीच में, फिर ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है। तो इस तरह से दूब घास में देखे होंगे आपने, ठीक है, इस तरह से निकलते हैं। तो ठीक है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, इसी को बना लो, चलो इसी को बना लो। तो अब देखो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये पौधे इस गांठ पर से एक नए पौधे का विकास नहीं हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना। तो आप कह सकते हैं ना एक शरीर के एक भाग से निकल रहा है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बांस देखा होगा आपने गन्ना, ठीक है, गन्ना, इसमें अच्छे से दिख जाएंगे आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए गन्ना, ये तो आपने देखा है, गन्ना पर देखे होंगे कि यहाँ छोटा सा एक कली होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अब यहाँ थोड़ा जड़ है, चलिए ये गांठें हैं, ये गन्ना का पोड़ है। तो ये इसको कहते हैं नोड, ठीक है, इसको कहते हैं इंटर नोड। देखो दो नोड के बीच में एक इंटर नोड होता है, ये नोड है, ये जहाँ गांठें होती है, ये गांठें है ना। आपने बांस में भी ऐसा देखा होगा, ये नोड और ये है इंटर नोड। तो अब भला बोलो कि नोड वाले भाग से ही नए पौधे का विकास होता है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी पौधा है अगर उससे एक नए पौधे निकल रहे हैं उस पौधे से, तो वो एक नोड वाले भाग से निकलते हैं, ठीक है, इंटर नोड वाले भाग से नहीं। तो वो होगा, वो नोड होता किसमें, तना में, जड़ में नहीं होता बाबू, जड़ में नहीं होता है। तो ये अब देखो, जड़ से कभी देखा आपने पौधा निकलते हुए, नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा जब भी पौधा निकल रहा है तो वो किससे निकल रहा है, तना से, है ना। तो कायिका जनन, अब देखो शरीर के किसी भाग से नए पौधे का विकास होता है, तब उसे क्या कहते हैं, यानी जब किसी पौधे के शरीर के किसी भाग से नए पौधे का विकास होता है तो उसे हम कायिका जनन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब नए आपने देखा होगा इससे एक, अब इसका डंठल कायिका पर आप देखो कृत्रिम विधि से इसका क्या कर दिया जाता है, इसको काट लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। ये नोड जो है इसमें कली निकला हुआ है, इस तरह से रोक दिया जाता है, मिट्टियों के अंदर दबा दिया जाता है, ताकि ये कलिकाएं आगे बढ़कर फिर नए पौधे का विकास करता है ना। तो आप समझ में आ गया ना कायिका जनन, है ना। तो ये एक जनन है ना। तो चलिए अब देखो हम ये पढ़ चुके हैं, अब कायिका जनन समझ में आ चुका है अच्छे से। तो चलिए हम बात करते हैं, ये पौधे कम ही समय में विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। कौन, जो कायिका जनन द्वारा जनन करते हैं, ठीक है, कम ही समय में बहुत ज़्यादा क्षेत्र को घेर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो आपने तालाब में जलकुंभी को तो जरूर देखा होगा, है ना, तालाब में जलकुंभी को जरूर देखे हैं आपने। तो अब क्या करता है, वो पूरे घेर लेता नहीं। अब देखो दूब घास है, कुछ ही समय में देखा होगा कि पूरा जगह को घेर लिया, कम ही समय में, है ना, दूब घास। फिर इस तरह का गुलदाउदी है, फिर इस तरह का पुदीना है, इन सब क्या है, कम ही समय में देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा छा गया है ना, कम ही समय में, है ना। तो कायिका जनन समझ में आ गया ना, है, कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा जगह छेक लेता है कायिका जनन से, अगर कोई जनन करता है कोई पौधा तो, ठीक है। तो चलिए कायिका जनन मोटे तौर पर अगर देखें तो कायिका जनन दो प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पर कायिका जनन दो प्रकार के होंगे, मोटे तौर पर देखते हैं। तो एक होगा आपका, देखो कायिका जनन दो प्रकार का, एक होगा प्राकृतिक और एक होगा कृत्रिम। चलिए एक होगा प्राकृतिक कायिका जनन, प्राकृतिक कायिका जनन, एक होगा प्राकृतिक कायिका जनन और एक होगा कृत्रिम, ठीक है, एक होगा कृत्रिम कायिका जनन, ठीक है। चलिए एक होगा कृत्रिम कायिका जनन, ये तो देख रहे है ना, दो तरह से। अब देखो कायिका जनन दो तरह से हो सकता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम जो मानव द्वारा किया जाएगा, और एक होगा प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले प्राकृतिक का, ठीक है, जिसमें से पहले बात करेंगे प्राकृतिक का। तो चलिए प्राकृतिक का बात करते हैं। कायिका जनन में हम प्राकृतिक की बात करेंगे, ठीक है। चल भाई मिटा दो,
चलिए हम पहले बात करते हैं प्राकृतिक काय का जनन का। नंबर 1, तो काय का जनन कितने प्रकार के, मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर ए कर दीजिए, यानी ये 1 कर दीजिए, 1 और 2 रोमन अक्षर में लिख दिए। तो चलिए 1 और 2, तो प्राकृतिक काय का जनन पढ़ेंगे तो नंबर 1 कर लेते हैं, प्राकृतिक काय का जनन। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे। चलिए प्राकृतिक काय का जनन किस में होता है और कैसे होता है तो वो समझते हैं। देखो, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप को बदल लेते हैं और फिर उससे नए पौधे का विकास हो जाता है ना। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम देखेंगे, पहला पढ़ते हैं नंबर 1, तने से वर्धी जनन। नंबर 1 में इसी के अंतर ए लिख देते हैं। नंबर ए में तने द्वारा वर्धी जनन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब तने द्वारा वर्धी जनन किस में होता है बाबू? तो तने द्वारा जो वर्धी जनन होता है तो किस किस में होता है, ऐसा कौन कौन सा पौधा है उसके बारे में ही जानकारी लेंगे। तो चलिए नंबर 1 में, नंबर ए यहाँ लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ दे देते हैं स्मॉल ए। नंबर 1 में पढ़ेंगे सरजोम या राइजोम, RIZOME। राइजोम का मतलब परकंद। अब देखो परकंद में क्या होता है बाबू, ये भूमिगत रूपांतरित तना होते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें पर्व संधि और पर्व और कक्ष अष्टकलिकाएँ होती हैं। ठीक है, और फिर कलिकाएँ से ही नए पौधे का विकास होता है। तो वो कैसे होता है तो चलिए देख रहे हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, बस समझा देते हैं। यह तने का रूपांतरित तने का रूपांतरित भाग होता है। अब देखो हम इसमें क्या क्या होता है, इसमें नोड इंटरनोड तथा एक्सिलरी बर्ड्स यानी कक्ष अष्टकलिकाएँ होती है। इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, विकास होता है। ठीक है, तो आप देखो इसी से नए पौधे का विकास हो रहा है। जैसे में अगर बात करें तो अदरक, ठीक है, ऐसे में आप देखोगे अदरक। अब इसका इंग्लिश होता है जिंजर, ZIN, जिंजर। ठीक है, अदरक समझ में आ रहा है। अदरक। अरबी देखें तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरबी का नाम तो सुना ही होगा, अरबी। अब देखो अरबी का इंग्लिश क्या होता है, आप अरबी का इंग्लिश होता है एलोकेशिया। क्या होता है, एलोकेशिया। चलिए तो हम देखते हैं कि ये अदरक में और अरबी में किस तरह से जनन होता है। तो तने द्वारा बढ़ती जनन होता है। तो चलिए देखते हैं ये आखिर तना है क्या। तो आप अदरक का कौन सा भाग खाओगे भाई, तना भाग खाओगे। कैसे, क्योंकि हमने कहा है कि अगर किसी भी पौधे का विकास होता है तो वो तने वाला भाग से ही होता है ना। तो ये गन्ना में हम समझ लेते हैं। ठीक है,
गन्ना में हम समझ लेते हैं, ये गन्ना के पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, ये पत्तियां हैं। चलिए ये नीचे जड़ है। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि जड़ से नए पौधे का विकास हो? हाँ, कुछ पौधे हैं जिनके जड़ों से भी विकास होता है, नए पौधे। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अपवाद में है बाबू, है ना। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो तना है ना। तने में क्या होता है, नोड होता है। ये जो गोला गोला जो दिख रहा है ना रचना, गांठें होती है, आपने देखा होगा गांठें है। बीच में जो दो गांठें के बीच में जो बीच का जो क्षेत्र होता है, बीच का जो भाग होता है, वो पर्व कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनोड। अब इसको कहते हैं बाबू नोड, NOD, नोड। या हिंदी में कहते हैं पर्व संधि, ठीक है। क्या कहते हैं, पर्व संधि। तो अब देखो दो नोड के बीच में क्या पाए जाते हैं, पर्व, है ना। अब देखो इन्हीं नोड से नए कलिकाएं निकलेंगी, और आपने देखा होगा कि इन्हीं नोड में एक कलिकाएं होती है ना। इन्हीं कलिकाएं। अब हम क्या करते हैं, जब गन्ना की खेती करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कम से कम 2 नोड होनी चाहिए। ये जो नोड है ये इतना होना चाहिए, तब लगाया जाता है। तो क्योंकि अगर एक बर्बाद हो जाए तो दूसरा तो काम करे, है ना। तो ये इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। अगर दोनों काम किया तो दोनों से पौधा निकलेगा भाई। ये नीचे दब गया तो दबने में थोड़ा, पौधे का विकास करने में थोड़ा परेशानी आता है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर में है तो वो निकल आएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो ये नोड वाले भाग से ही किसी पौधे का विकास होता है। पत्तियां जो निकलती है वो नोड वाले भाग से ही निकलती है। किसी पौधे का विकास होता है तो भी नोड वाले भाग से ही निकलता है। तो आपने देखा होगा अदरक क्या है, एक रूपांतरित तना है। यानी तना अपने आप को परिवर्तित कर लिया और एक अदरक के रूप में परिवर्तन हो गया, है ना। अदरक के रूप में बदल गया क्या, तना। तो आप कह सकते हैं ना तना। आप देखो क्यों कहा ऐसा, क्योंकि अदरक से नए पौधे का विकास होता है। तो अगर अदरक का फिगर बना ले, देखो अदरक का फिगर बना ले तो देखो क्या होता है। अदरक का फिगर, ठीक है। ये छोटी सी कलियां निकले, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये अदरक है ना, इस तरह का अदरक है। चलिए वैसे बनाने तो नहीं आता, लगता भारत का नक्शा बन गया। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, नोड है, ठीक है। ये बीच में जो दिख रहा है इंटरनोड। तो अब जो भी यहाँ से जो निकला है ये समझ लो कि इंटरनोड है, सॉरी नोड है। ये नोड वाले भाग से ही नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे निकलते हैं। तो अब देखो ये अदरक है, तो अदरक में क्या, ये हम कह सकते हैं ना रूपांतरित तना है, क्योंकि इससे एक नए पौधा, क्योंकि कलिका निकलता है, कलिका एक नए विकास होकर एक नए पौधे को जन्म देगा। तो अब ये तो क्या होगा, नोड ही तो होगा, नोड से निकलता है। तो हम कह सकते हैं तना का रूपांतरित भाग है अदरक, है ना। चलिए इसी तरह सेम अगर पढ़े तो एलोकेशिया में भी सेम प्रकार होता है। तो अब ये बी नंबर पढ़ते हैं, ट्यूबर यानी आकंद यानी, अब देखो ये भी तने का रूपांतरित भाग है ना। इसमें भी नोड, इंटरनोड तथा कलिकाएं पाई जाती है। कलिकाएं जिन्हें आँख कहते हैं, आलू में आँख कहते हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कलिकाओं से
नए पौधे का विकास होता है, विकास होता है। देखो इन्हीं पौधे से, आप इन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है। आपने देखा होगा आलू, ठीक है, देख भाई आलू बना दिया हमने, यानी कि सब्जी बनाने के लिए लेके चले जाना, ठीक है। ये जो आँख दिख रहा है आपको, वैसे मजाक किया, चलो, तो ये आँख दिख रहा है आपको, तो ये आँख क्या है, इस आँख से एक कलिकाएँ निकलती है, ठीक है, बड, ठीक है, इंग्लिश में बड कहते हैं। तो ये कलिकाएँ निकलती है, इन्हीं कलिकाओं से क्या होता है, नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे। पर अब देखो, किसी भी पौधे का विकास एक नोड से होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, तने हम पढ़ रहे थे, प्राकृतिक कायिका जनन में तने द्वारा वर्धी जनन, है ना। तो जिसमें हम पढ़े राइजोम यानी प्रकंद और ट्यूबर यानी आकंद। तो आकंद का उदाहरण है आलू, राइजोम का उदाहरण है अदरक और एलोकेशिया। तो अदरक के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखो इसको समझते हैं कि आखिर ये तना है, तना को कैसे समझेंगे, जड़ को जड़ कैसे समझेंगे। तो एक मूली लेते हैं उदाहरण के तौर पर। क्या आपने देखा कि मूली से, ये मूली लेते हैं, ये ऊपर वाला भाग छोड़ देते हैं, मूली से क्या नए पौधे का विकास होता है? नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, जड़ है। और जिससे नए पौधे का विकास होता है वो समझ जाएंगे कि क्या है, तना है ना। तो तना में किस भाग से पौधे निकलते हैं, तो नोड वाले भाग से। पत्तियां भी निकलती है तो नोड वाले भाग से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जड़ और तना किसका कौन सा भाग खाते हैं, जैसे अदरक का कौन सा भाग, रूपांतरित तना ही वाला भाग खाते हैं, और मूली का कौन, जड़ वाले भाग खाते हैं, है ना कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा। गाजर भी क्या है, रूपांतरित जड़ है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब किसका कौन सा भाग खाते हैं, तो ये तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तने से होगा तो वो जिससे पौधे निकलेंगे वो तने वाला भाग होगा, और जिससे नहीं निकलेगा वो जड़ वाला भाग होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो धन्यवाद। देख, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट आप वीडियो देखते हैं या जो भी वीडियो देखते हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि नहीं आप मेरे वीडियो से रुचि रखते हैं। तो इस तरह का वीडियो हम बनाते रहें, ठीक है। डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।